दोस्तों नमस्कार, मैं अविराज डोबरियाल और एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। और आज का ब्लॉग एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग रहने वाला है। इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो काफ़ी ज़मीन से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से अभी नगर पालिका चुनाव 2025 चल रहे हैं, तो आज सुबह की अगर मैं रैली की बात करूँ तो इस समय पे अगर हम बात करते हैं तो मॉर्निंग में आज बीजेपी के आला अधिकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर पधारे थे। और बीजेपी के टिकट से जो अभी हमारे बीच में है प्रत्याशी अतुल सिंह रावत जी हैं, जो कि एक बार पुनः पहले भी 2013 से 2018 तक इनको यहाँ पर अध्यक्ष के लिए इनको चुना था जनता ने अपने लोकप्रिय नेता के उसमें। आज देखना ये होगा कि रैली जो सुबह हुई है, आज सुबह पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर आए थे, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से आप जनता को इसमें एक मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है जी। और नगर पालिका बड़कोट में जो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और नेतागण हैं, ये उनका भी सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को महसूस किया कि मुझे बड़कोट जाना चाहिए। और चंद नेतागणों से बात हुई और फीडबैक मांगा गया कि बड़कोट का कार्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, और तय हुआ कि आप आइए। और सुबह 9:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आए और सभा करके चले गए। सुबह की सभा में जो जन सैलाब उमड़ा तो मुख्यमंत्री जी गदगद रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद सुबह का वक्त है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और अपनी बात रख के हम चल देंगे। लेकिन वो भी निर्धारित समय जो उन्होंने बड़कोट के लिए तय किया था उसके 25 मिनट तक और रहे। जब उन्होंने जनता का मूड देखा, जनता का जन सैलाब देखा, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि बड़कोट नगर पालिका में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत कर आ रहे हैं। जैसे कि राज्य में आप देख रहे हैं, राज्य में अभी बीजेपी की सरकार है और अगर बड़कोट नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर अगर यहाँ से बीजेपी के अध्यक्ष चुनते हैं तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार और हमको काफी इसमें कार्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल जो निकल के आता है कि बड़कोट नगर पालिका का जो चुनाव है, अभी कहीं ना कहीं इसमें सरगर्मियां चल रही हैं, साम दाम दंड भेद सब चीज अपनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को आ रही। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अभी यहाँ पर 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं और एक हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के भी हैं जिनको हम मिलने गए थे लेकिन अभी ऑफिस में थे नहीं। लेकिन अभी इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव काफी हाई लेवल पे पहुंच चुका है? देखिए, इन सब प्रत्याशियों में एक निर्दलीय प्रत्याशी, और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि यमुनोत्री के विधायक का भाई जी, उसने अपने आप को मतलब इतना हाईलाइट कर दिया जैसे कि वो मतलब कुर्सी उसके लिए खाली पड़ी हुई है। और वास्तविकता ये है कि वो कुर्सी से मतलब नजदीक क्या, वो कोसों दूर है। और उस कुर्सी के नजदीक आने के लिए मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा हूं उस बंदे को कि जनता के दिल में जगह बनानी पड़ती है ताकि मतदाता वोट दे सके। आप लोगों को चौराहे पे धमका रहे हैं, आप लोगों के साथ इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं जैसे कि चुनाव के बाद जो है आप तलवार लेके शहर में चलेंगे। ये संभव नहीं है। पहाड़ के पीछे पहाड़ है और आप ख्वाब देखने के कौन से पैसे पड़ते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, 25 तारीख को अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे। जो आदमी अपने आप को टक्कर का आदमी कह रहा है वो चौथे नंबर पर, मेरा अनुभव बोल रहा है कि चौथे नंबर का आदमी है वो, और तीसरे और दूसरे पर कोई और व्यक्ति आ रहा है। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में विजयी होने जा रहा है। जनता ने, आपने जन सैलाब देख लिया, जनता ने ये तय कर लिया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितवा के भेजेंगे। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि वो निर्दलीय प्रत्याशी 2 प्रकार के लिफाफे बांट रहा है।
अब वो उसने किस प्रकार के लिफाफे क्यों बांटे वो जाने। एक में 6,000 रुपए डाला, एक में 10,000 रुपए डाला, लेकिन मैंने मंच के माध्यम से आह्वान कर दिया जनता का और मतदाताओं का कि जो दे रहा ले लो। ये अगर खुशी मन से कोई दे रहा है तो आप उसको दुखी मन से मत लो। सेवा शर्त कुछ नहीं होनी चाहिए। वो पैसा दे रहा है ले लो, क्योंकि उसके भाई को भी तो जिता के यमुनोत्री विधायक बना रखा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा कहना है, अपने नीतियों के कारण, अपने संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता से जुड़ रहे हैं और जनता इस चीज को स्वीकार कर रही है कि हमारे करनी और कथनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। और जो ये कुछ वोटर लिस्ट में आंकड़ों का फेरबदल कुछ दिख रहा है, ये इन्हीं की मेहरबानी है। जो लोग जितने का ख्वाब देख रहे हैं, सेकंड दरवाजे से, बैक डोर से नगर पालिका में बैठना चाह रहे थे। हम जनता की सेवा में लगे हुए थे, ये वोटर लिस्ट बनाने में लगे हुए थे, लेकिन समय रहते हुए सबको पता लग गया। हमने बोला ये हो क्या रहा है, और हुआ क्या। जांच में जब सामने आया 3500 से 4200 के बीच में फर्जी वोटर बना रखे हैं। हम तो दंग रह गए कि ये जो नाम हमने कभी सुने नहीं, जिनकी कभी बड़कोट में शकल देखी नहीं, वो लोग कहां से आ गए। जांच का विषय है, चुनाव आयोग का सब्जेक्ट है, जिला प्रशासन का सरदर्द है। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हमें तो सीधे सीधे बात बोलनी है कि जनता का आह्वान करना है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, अपना आईडी उठाओ, जिसमें बड़कोट का एड्रेस है, जाओ वोट दो, आपको कोई नहीं रोकेगा। जो आदमी फर्जी मतदान के उद्देश्य से, गलत ढंग करने, मतलब मतदान करने के उद्देश्य से मतदान केंद्र में जाएगा, पुलिस का के लिए बैठी हुई है, प्रशासन का के लिए बैठा हुआ है, वो देखे इस चीज को। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो जैसे नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, इसमें आने वाले 5 साल का भविष्य लिखा जाना है बड़कोट नगर पालिका का। तो आपका रोड मैप क्या है इस चीज को लेकर? नगरीकरण के ऊपर अगर हम बात करें तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ, फैशन, टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, मतलब यहाँ जल की भी समस्या आई थी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर क्या आपका रोड मैप रहने वाला है? सब चीज जनता के बीच में डिस्कस हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा प्रकरण रख दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए सारी कार्य योजना जब हमने